Laws are like spider webs that they catch the small and weak, but are torn through by the rich and powerful. This is the quote from the ancient Greek philosopher Anaxagoras of 6th century BC, and it totally relates to the contemporary world crisis. जिसका मतलब है कवानीन का निज़ाम इस तरह बनाया जाता है जिसमें वीक स्टेट्स ट्रैप हो जाती हैं और पावरफुल स्टेट्स इससे बच निकलती हैं. द करंट सिचुएशन mirrors the spider web analogy in selective enforcement of international law, because UN Charter is intended to restrain unilateral force. ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि जस्टिस इज सिलेक्टिव. देयर इज़ इम्यूनिटी ऑफ द पावरफुल नेशंस बाय वायोलेटिंग इंटरनेशनल लॉ और नॉर्म्स. और ये क्लियर नज़र आ रहा है कि देयर इज़ सिस्टमेटिक इनइक्वालिटी. यूएस और इजराइल जॉइंटली 28 फरवरी 2026 को एपिक फ्यूरी ऑपरेशन का आगाज़ करते हैं और उससे अनलॉफुल और प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स करते हैं ईरान के ऊपर, और उसे नाम देते हैं प्रिवेंटिव का. तो इसके साथ साथ अगर हम ईरान की डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर बात करें तो गुज़रे हुए सालों से हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नज़र आ रही थी, जिसमें जेंडर इनइक्वलिटी की बात करें तो 80 to 90% वुमन हैव फेस्ड डोमेस्टिक वायलेंस देयर, जिसमें 2022 में वी saw the डेथ ऑफ महासा अमीनी, एंड विथ इट in 2025 we see hyperinflation, collapse of currency, and people were deprived of their basic rights there. And resultantly होता कुछ इस तरह से in 2026 in a protest, according to Amnesty International report, 36,000 plus people were killed by security forces there, जिसमें security forces ने लाइव फायरिंग की और छुरों का इस्तेमाल करके हज़ारों लोगों को मौत की नींद सुला दी. एंड रिजल्टेंटली वी सी पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन दैट इज़ 80 to 90%, जिसमें होता कुछ इस तरह से है कि पीपल फ्रॉम ऑल डेमोग्राफिक्स स्टेटेड कि अब वो करंट इस्लामिक रिपब्लिक रूल को एक्सेप्ट नहीं करते. कुर्दिश ग्रुप्स की बात करें तो डिस्पाइट हैविंग डिफरेंट आइडियोलॉजीज, दी सेवरल कुर्दिश ग्रुप्स यूनिफाइड ऑन फरवरी 22, जिसमें पार्टी ऑफ ईरानियन कुर्दिस्तान है, कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी है और कुर्दिस्तान फ्री लाइफ पार्टी, एंड देयर गोल इज़ टू ओवरथ्रो दी करंट इस्लामिक रूल ऑफ ईरान. हम जंग की बात करें तो एज ऑफ टुडे 1300 और किल्ड इन ईरान, और उसके साथ साथ अगर यूएस की बात करें तो चंद नंबरों में उनके ऑफिशियल्स की भी डेथ हो चुकी है. लबनान के अंदर 70+ पीपल आर किल्ड, और लबनान से लोग सीरिया मूव कर रहे हैं. ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें तो जंग के नतीजे में स्ट्रेट ऑफ हार्मस को क्लोज़ कर दिया गया है, जिसके नतीजे में द यूरोपियन मार्केट